ये सड़क ठीक है, जल्दी से फोन लगा लेता हूँ, मैं अपनी स्वीट हार्ट को वेट कर रही होगी। अरे भिखारी, ये सामान यहाँ पे क्यों रख रहा है? चल हटा यहाँ से। हेलो, माफ करना, कबाड़ी हो रहा हूँ, ये सरकारी सड़क है, मैं अपना सामान जिधर मर्जी रखूँ, तेरे को क्या है? अबे सरकारी सड़क आगे शुरू होती है, ये 5 साल से हम ही इस पे बिस्तर डाल के सो रहे। चल हटा यहाँ से। रुक जा, ये सही है तेरा, मैं भी बचपन से पटरियों पे जाके हल्का हो रहा हूँ, तो क्या पटरियां मेरी हो गई? ये जो सड़क होती है ना घर के बाहर, वो घर के मालिक की नहीं होती, इस बात पे गलत हो रही हो, माफ करना बस। अब ये हिंदुस्तान है, तुझे पता है घर के बाहर जो 12 फीट की गली होती है ना, उसमें भी 8 फीट अंदर ले लेते हैं अपने घर के अंदर। हम हिंदुस्तानी लोग हैं। और घर बनाते वक्त जो सीमेंट खर्चा बढ़ जाता है ना, बजरी वगैरह, उसको बोलते हैं कि सड़क के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बना दो, बच्चे खेलते हैं। इतने बच्चे पैदा करते खुद की स्पीड पे ब्रेक नहीं लगाते, स्पीड ब्रेकर बना देते हैं। ए सुनो मेरी बात, मुझे माफ करना भाई, एक बात बताऊं, तू यार क्यों लेट करा रही है मेरे को? है तू जाने दे यार। राम नाम जपना, पराया माल अपना। अबे परफ्यूम तो ऐसे लगा रहा है जैसे लड़की से मिलने जा रहा है। एकदम बिल्कुल सही आइडिया लगाया भाई। दरअसल बात यह है कि मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ, पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर। तो देख, क्या है ना, तू देर मत करा यार, कहीं तेरे चक्कर में मेरी फिल्म ना निकल जाए। जैसे तेरी शक्ल ना, मेरे को लगता तेरी लड़की ना किसी और के साथ निकल जाए। तू जिधर भी जाना ना तेरे को निकल, लेकिन अपना सामान लेके जाना। चल। अच्छा, ये देख ले क्या है। 2 घंटे से ऊपर हुआ ना तो 1 मिनट का 50 रुपए लूंगा मैं। मंजूर है, मेरे को मंजूर है। सुन, मैं अभी निकल रही हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी, मैं जरा उसको बोल दो, ठीक है? तो ध्यान रखिए उसको। हाँ हेलो डार्लिंग, मैं निकल रही हूँ, तू टिकट एडवांस में लेके रख। हाँ आ रही हूँ मैं। ये छोड़ गया यही। वो पुराना माल बेचने वाले भी नई नई गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे बाजी। और हो सकता है इसका काम चलता भी हो बाजी, क्योंकि ये वहम बना हुआ है कि नई चीजें बड़ी महंगी होती है, पुरानी चीजें सस्ती। आपको पता है, जो पुरानी चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो जाए ना, तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि वो एंटीक हो जाती है। सपोज आप पिकासो की पेंटिंग मिल जाए बाजी, करोड़ों रुपए में बिकेगी। और चोर बाजारी वाले क्या करते हैं, कोई भी पेंटिंग उठा के लाते हैं, नीचे खुद लिखते थे पिकासो। वो भी हिंदी में। बेवकूफों को इतना भी था, पिकासो हिंदी में नहीं लिखता था। और कुछ लोग तो पेंटिंग के एग्जीबिशन में जाते हैं ना, पेंटिंग समझ में भी नहीं आती, फालतू में इंटेलेक्चुअल बनते हैं। ओहो क्या बनाया है। क्या बनाया यार, समझ में नहीं आता है, पूछ रहे कि बता रहे क्या बनाया क्या है। एक दिन मैं ऐसे ही किसी एग्जीबिशन में चला गया, भाई साहब बोल रहे क्या गहरी बात कही है पेंटर ने भाई। मार डाला, गहरी बात कही है। भाई साहब क्या कहा, क्या गहरा? बहुत गहरा है, पता नहीं चल रहा है। अजीब अजीब हरकतें करते हैं भाजी। एक टाइम पे ना घरों में पीतल और कांसे के बर्तन जो ना छुपा के रखते थे, क्योंकि आउटडेटेड हो गए। लेकिन धीरे धीरे करके ये एंटीक होते गए। अभी ना सब ड्राइंग रूम में रखते हैं, सबके सब, ताकि लोगों पे इंप्रेशन भी बढ़ता है कि हाँ हमारे पुरखे जो हैं हमारे लिए काफी कुछ छोड़ के गए। नहीं तो कई पुरखे तो ऐसे होते हैं, मूंछों वाली फोटो के अलावा कुछ नहीं छोड़ के जाते। अच्छा, कई लोगों ने भाई खानदानी हुक्के रखे होते हैं अपने घरों में ना। पीतल का पुराना हुक्का बड़ी शान से मिला है। ये जो हुक्का है, ये हमारे पिताजी पिया करते थे, और उससे पहले हमारे पिताजी के पिताजी पिया करते थे, और उससे पहले पिताजी के सारे पिताजी पिया करते थे। और 5 पीढ़ियों से ये हुक्का चलता आ रहा है। अब 6ठी पीढ़ी मैं हूं, मैं भी ये हुक्का पी रहा हूं। उनको ये बात समझ में नहीं आई, भैया तुम्हारी पीढ़ियों ने हुक्का नहीं पिया, हुक्का तुम्हारी 6 पीढ़ियां पी गया, अब तो छोड़ दो। लगे हुए फिर भी। पुरानी चीज किसी हिस्ट्री के साथ जुड़ी हो ना बाजी, वो अनमोल हो जाती है। जैसे मेरा एक दोस्त लॉर्ड माउंटबेटन का टाइपराइटर लेके आ गया, आधा घंटा लगे रहे, बटन नहीं दबे उसका, 1 घंटे बाद हथौड़ी से दबाया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हमें आजादी लेट क्यों मिली, और टाइप ही नहीं चल रहा था, टाइपराइट। अच्छा, कुछ लोग नकली चीजें बेचते हैं ना, जब कि ये एंटीक है, बेचते बेचते खुद ही भूल जाते बोला क्या था। एक आदमी एक बंदे को टोपी बेच रहा, भाई साहब शाहजहां की टोपी लीजिए, शाहजहां की। उसने पहननी, बोलता भाई साहब ढीली है, कोई बात नहीं ये दीजिए। छोटू 6 नंबर वाली लेके आ। खुद ही भूल गया। एक आदमी ने तो हद ही कर दी, एक लड़की को जीन्स की पैंट बेच रहा है, ये लीजिए मैडम, ये अनारकली की जीन्स है। वो कहती है अनारकली तो घाघरा पहनती थी।
आशा अकबर के सामने पहनती थी, सलीम के सामने जीन्स ही पहनती थी। आप रखो। बेच रहा है कुछ ना कुछ। विदेशों में तो कुछ लोग पुरानी चीजों के इतने शौकीन होते, कुछ भी खरीद ले आते। हाँ। एल्विस करके एक सिंगर है, उनके बालों का गुच्छा $15,000 में बिका। आपको पता है, जब से उसके बालों का गुच्छा बिका ना, अनुपम खेर साहब टेंशन में आ गए, कहते मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया। स्कारलेट जॉनसन के यूज टिश्यू पेपर $2,000 में बिके। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, आप जितना गंदा सोच सकते हैं सोच लीजिए, आपके ऊपर है। खैर बाजी, नीलामी में कभी कभी अच्छी चीजें बिकती हैं, जैसे विदेश में महात्मा गांधी जी का एक चश्मा बिका, जो हमारे ही इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो लेके आए, उनके लिए जोरदार तालियां। महात्मा गांधी जी का चश्मा तो ले आए, लेकिन इंतजार उस दिन का है कि किसी दिन महात्मा गांधी जी की सोच भी हमारे देश में वापस आ जाए, उस दिन ये देश और महान हो जाएगा। अगर पुरानी चीजों की बात कर ही रहे हैं, तो मैं यहां पे बैठे जितने हमारे दर्शक हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि पुरानी चीजें आपकी लाइफ में कितना महत्व रखती हैं। जी जी मैम। हाँ, मैं आपके पास भी आता हूं जी। हेलो सिद्धू। हेलो सिद्धू। ओके, वंस अगेन हेलो कपिल एंड हेलो सिद्धू बाजी। मैडम, ओ मैडम, माजरा क्या है? कोई नहीं सर जी, बस ऐसे ही। जी मैम। मेरा नाम अक्षता है, जी, मैं अक्षता। काशी से रहती हूँ, बिलोंग करती हूँ। काशी, हाँ जी। हाँ, बनारस से। तो मेरे पास बेसिकली बताने के लिए ये है कि मेरे घर में ऐसे मतलब मूर्ति हुई या और ऐसी चीज़ें तो नहीं है एंटिक, बट बिकॉज मैं कर्मकांड वगैरह ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सो मेरे यहाँ आज भी जो है वो काफ़ी पुरानी मतलब दादा परदादा लोगों की लिखी हुई हस्तग्रथित जो रहती हैं, वो चारों वेदों की जो किताबें हैं वो हमारे यहाँ अभी भी प्रेजेंट हैं, और अभी भी हम उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग संभाल रहे हैं। और उसकी हर साल हम लोग जो है सरस्वती पूजा वाले दिन उनको निकालते हैं, अच्छा। उसको साफ वगैरह करके पूजा करते हैं, और फिर उनको फिर अपने जगह पे रख देते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सर। मोहतरमा, हाँ भारतीय संस्कृति जो है ना, हाँ ये हमारी मूल है। फलो फूलो पर मूल ना भूलो। ये जितने भी चमत्कार, दुनिया के जितने भी चमत्कार हैं, ये संस्कारों के हैं। जी सर, इन्हें बिल्कुल। बिगाड़ डालो, ये इंसान को हैवान बना देते हैं। इन्हें संवार डालो, इंसान को भगवान बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, एकदम सही सर जी। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आज की जनरेशन है, कुछ एंटिक चीज़ों को वो लोग मतलब कूड़ा ये सब समझ के मतलब फेंक देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी बहुमूल्य होती है, उनको अपने पास रखना चाहिए, उससे बहुत सारी अच्छा, चीज़ों एक का सवाल और है आपसे, आप मतलब किसी भी टॉपिक पे इतना बोल लेती हैं? यस सर। अभी यहाँ पे किसके साथ आई हैं? मैं फिलहाल अकेली आई हूँ सर। और ये फॉरेनर्स जो हैं साथ में? आई डोंट नो सर, आपको मैं नहीं जानते? बेसिकली आप अकेले कहाँ आई से आए हूँ। सर? आप हिंदी बोलते हैं? यार मैं माइक दीजिए। बेसिकली ये फॉरेनर नहीं है, एंटीक पीस है। अभी एंटिक हो रहा है सब। अरे चलिए, थैंक यू बोलो शो में आने के लिए। जी मैडम, आप कुछ कहना चाहती थी? माइक दे दीजिए। कपिल सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, अच्छा जी। और मेरी वजह से ना मेरे सारे घर वाले आपको देखते थे तब से, तो बाकी इससे भी देखते हैं। यार मैं क्या बोल रही हूँ। तो मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, जी। सिद्धू पाजी तो बहुत डराते हैं। नहीं, ये कुछ नहीं कहना चाहती, ये सिर्फ शर्माएंगी। हाय हाय। वो मस्ती करते हैं बाजी वैसे ही। तो क्या पहले तुम कहना शर्मा चाहती ही हैं? लो। अब आप सुनो मत, सिद्धू बाजी क्या कर रहे हैं बताओ। हाँ। क्या? अच्छा मैं पास आ जाता हूं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ठीक है बताइए। हाथ तो ठीक है, आप कुछ कहना चाहती थी, आपने पहले हाथ खड़ा किया ना। शर्माई। मैं कह रही थी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको बहुत पसंद करती हूँ, और मेरी वजह से मेरी सारी फ्रेंड्स आपके फैन हो गई है। आपकी वजह से? मतलब नहीं, मतलब मेरी वजह से सब लोग कंटिन्यू देखते, स्टार्टिंग में देखते थे, बोलते थे यार तू 24 घंटे लगाती रहती है हम लोग को, फिर अब वो लोग नहीं छोड़ते टीवी, जब भी मैं देखती हूँ तो। 24 घंटे तो हम आते ही नहीं, आप क्या देखती रहती 24 घंटे? बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं, अपना ही घर है। अब रिपीट तो आता है ना आपका शो, हाँ रिपीट तो आता है। तो कितनी बार आता है दिन में? तो उतनी बार देखते हैं सुबह से रात तक। तो शादी वगैरह होगी आपकी? नहीं, अभी बॉयफ्रेंड है। नहीं मतलब अभी नहीं हुई। अभी
अभी किसके साथ आई यहाँ पे आज? नहीं नहीं, तुम ये बताओ बॉयफ्रेंड कहाँ है? नहीं, आप कहोगे तो ये चलाएंगे, नहीं चलाएंगे? है नहीं चलाएंगे ये वाली बात जो आपने कहा है कि बॉयफ्रेंड है? यहीं पे है, यहीं पे, यहीं पे है। मम्मी मारेगी? सच्ची में मम्मी मारेगी? तो सुना तो देगी ना बहुत सारा। सुनाने दो, फिर है क्या हुआ? यहीं पे। क्या मम्मी अब मैं नहीं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो आप थोड़ी बनाओगे अभी? मतलब पता है कपिल सर, आप बहुत स्वीट हो। थैंक यू सो मच। सिद्धू सर आप भी बहुत अच्छे लगते हो, बहुत हैंडसम हो। चलो भैया उठ जाते हैं, इनको तो सारे अच्छे लग रहे हैं। चलिए शुक्रिया।